आगे चलकर हम टाइप ऑफ कुंडली समझते हैं। अब हमारे ज्योतिष की प्रैक्टिकल जर्नी स्टार्ट हो गई है। रूटीन आपने डेली करनी है और फिर ये क्लासेस को आपने समझना है, अंडरस्टैंड करना है और अप्लाई करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दो टाइप के चार्ट होते हैं। एक नॉर्थ इंडियन होता है और एक होता है साउथ इंडियन। यहाँ पर हम नॉर्थ इंडियन चार्ट को यूज़ करेंगे। देखिए, जो चार्ट है वो आपकी जो कुंडली है, चार्ट है, और उसको जो मर्जी कह लीजिए इसको, वो आपका मैप है आपके कर्मों का कि आपने क्या क्या कर्म है। पहले घर में कुछ कर्म है, चौथे घर में कुछ कर्म है, सातवें घर में कुछ कर्म है। तो ये आपके कर्मों को शो करता है। इसको रीड करने का तरीका बस डिफरेंट है, नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन, बट दोनों जो प्रिंसिपल्स है वो सेम ही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, सो तरीका अलग है, ठीक है, बट प्रिंसिपल्स, रूल्स, एवरीथिंग इज दी सेम। वही ग्रह हैं, वही कॉन्शियसनेस है, कुछ बस हमारी जो देखने का नज़रिया है, कॉन्शियसनेस, वो बदल रही है, बाकी एवरीथिंग इज सेम। तो हम नॉर्थ इंडियन यहाँ पर फॉलो करेंगे। अब नॉर्थ इंडियन जिनका वीनस अच्छा होता है ना, वो जनरली नॉर्थ इंडियन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, और जिनका जुपिटर ग्रह अच्छा हो, गुरु ग्रह बृहस्पति अच्छा हो, वो साउथ इंडियन की तरफ ज़्यादा जाते हैं। बट नॉर्थ इंडियन भी कमाल का चार्ट है, वो फॉलो करिए, उससे आपको ज़्यादा इजीली समझ आएगा। अब आगे चलिए, स्क्रीन के ऊपर देखिए, एक जो कुंडली है वो 3 लेयर में काम करती है। सबसे पहले आपने समझना क्या है, ये जो बॉक्सेस हैं ये सारे हैं घर, ये फिक्स्ड हैं, इनमें कोई चेंज नहीं है। तो ये आपका पहला घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर, ये चौथा, पांचवा, एंटी क्लॉकवाइज की काउंटिंग होती है। 6th, 7th, 8th, 9th, 10वां घर, एकादश भाव और आपका 12th हाउस। ये 12 घर ऐसे काउंट होते हैं और ये ऐसे। अब हमें पता है कि ये फिक्स्ड है, यही पहला घर होगा, यही दूसरा घर होगा, यही तीसरा घर होगा। जब मैं घर बोलूँगा तो मैं यही ऑर्डर को ही बोल रहा हूँ, क्योंकि ये फिक्स्ड है, मुझे पता है। तो इसके लिए हम कभी भी यहाँ पर नंबरिंग नहीं लिखते, ठीक है। तो इस ये मतलब समझा हुआ है कि ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही होगा, तो इसके लिए हमने यहाँ पर नंबर स्कीम कुछ लिखना नहीं है इनके लिए। बट जो राशियाँ हैं, आप समझिए कि एक के ऊपर दूसरी ले राशियाँ अब घूमकर कैसे भी बैठ सकती हैं इसके ऊपर, तो राशियों बदल बदल के बैठेंगी। तो यहाँ पर कोई भी राशि आ सकती है, एक नंबर। तो यहाँ पर आपका ये जो पहला घर है, घर फिक्स्ड है, वो पहला घर ही होगा, उसके अंदर एक नंबर राशि हो सकती है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 12 में से कोई भी राशि यहाँ पर आके बैठ सकती है। अब यहाँ पर जो भी पहली राशि आकर बैठ गई, फिर सेम ऑर्डर फॉलो होगा। 4 होगी तो दूसरे घर में 5वीं, तीसरे घर में 6ठी, चौथे घर में 7वीं, ऐसे ऑर्डर फॉलो होता होता आ जाएगा, ठीक है। तो घर फिक्स है, आप 12 घर वैसे ही रहेंगे। अगर मैं घर बोलूँगा तो फर्स्ट घर यही होगा, अगर मैं चौथा घर बोलूँगा ये होगा, 9वां घर बोलूँगा ये होगा, 11वां घर बोलूँगा, तो ये फिक्स्ड है। तो ये हमने हमारे दिमाग में रख लेना है, दिस इज फिक्स्ड। सेकंड, अब राशियाँ बदल कर बैठ सकती हैं, ठीक है। तो राशियाँ के जो नंबर है वो अलग अलग घरों में लिखे होते हैं। तो आपके 5वें घर में कौन सी राशि बैठी है, अपनी कुंडली खोलिए, चेक करिए आपके 5वें घर में कौन सी राशि है, आपके 9वें घर में कौन सी राशि बैठी हुई है, क्योंकि घर सेम रहेंगे, घर के अंदर राशि का नंबर लिखा होगा, ठीक है। अब आगे चल के इनमें ग्रह आकर बैठेंगे, और वो ग्रह, अब टोटल ग्रह कितने होते हैं, 20 ग्रह होते हैं। उनमें से हम कितने यूज़ करते हैं, 9 ग्रहों को यूज़ किया जाता है। बट जब आप एडवांस लेवल पे जाओगे, आप 20 के 20 ग्रहों को यूज़ करोगे। तो अभी तक तो आपको सूर्य, गुरु, मंगल, राहु, केतु तक ही पता है। आगे चल के अप्रकाशित ग्रह, मांडी, गुलिका, इनके बारे में भी आप एडवांस कोर्सेस में सीखोगे, और उनके यूजर्स बड़े हैं आपके ज्योतिष में। तो ये कोर्स आपने ऐसे सीखना है। पहली लेयर घर की फिक्स्ड है, उसके ऊपर राशियाँ कैसे भी घूम कर बैठ सकती हैं, राशियों में ग्रह कहीं पर भी आकर बैठ सकते हैं। तो ऐसे हो सकता है कि चौथे घर में आपकी 5वीं राशि बैठी हो, और फिर बोला जाए कि चौथे घर में प्लैनेट कौन सा, तो वहाँ पर शनि, मंगल, कुछ भी आकर बैठ सकता है, ठीक है, ऐसे। तो जब हम इन 3 को कंबाइन करते हैं तो एक कुंडली बनकर आती है।